हमारा जो चैप्टर चल रहा है उसका नाम है डेप्रिशिएशन। टॉपिक है हमारा इसका डेप्रिशिएशन, और डेप्रिशिएशन में भी चल रही है आपकी मेथड ऑफ डेप्रिशिएशन, हिरास लगाने की विधियां। हिरास लगाने की आपकी बहुत सारी विधियां हैं, लेकिन आपकी सिलेबस में सिर्फ दो ही विधियां दी हैं, दो ही मेथड दिए हैं, और वो है डिमिनिशिंग मेथड क्रमागत पद्धति, और दूसरी है स्थायिक पद्धति स्ट्रेट लाइन मेथड या फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड। तो अभी जो मैं आपको बता रही हूँ वो है डिमिनिशिंग मेथड, क्रमागत पद्धति। क्रमागत पद्धति में जो हिरास लगाई जाती है, जो डेप लगाई जाती है, वो संपत्ति के घटते हुए मूल्य पर लगाई जाती है, उसके रिटन डाउन वैल्यू पर लगाई जाती है। इसीलिए जो संपत्ति की डेप है वो पर ईयर चेंज होती रहती है, और पहले के कंपैरिजन में वो कम होती है, फर्स्ट ईयर के कंपैरिजन में वो कम हो जाती है। क्यों? क्योंकि हमने जो बैलेंस हमारे पास है उस बैलेंस पर टैप लगाई है। अभी क्वेश्चन है हमारा फोर्थ का सेकंड पार्ट है डिमिनिशिंग मेथड का, तो वही मैं आपको बता रही हूँ। 84,000 की मशीन खरीदी है 1 जुलाई 2016 को, तो वर्किंग ऑर्डर है इसका ये 2016 को 84,000 की मशीन परचेज करी। पुरानी मशीन खरीदी है, इससे उसके रिपेयरिंग में और उसके इंस्टॉलेशन में खर्चा हुआ है 36,000 का, उसको लाने में खर्चा हुआ है 7,500 का। इस तरह से टोटल अमाउंट होती है हमारी 1,27,500, 1,27,500 रुपए की मशीन की कॉस्ट हो गई। अब ये कॉस्ट है, इस कॉस्ट पर हमें डेट लगानी है 2016। इसके जो अकाउंट क्लोज होते हैं वो 31 दिसंबर को होते हैं। 2019 तक हमें अकाउंट प्रिपेयर करना है, और 10% से हमें डेप लगानी है, 10% पर ईयर डिमिनिशिंग मेथड से, क्रमागत पद्धति से। 2016 में 2016 में ये मशीन 1 जुलाई को परचेज करी, तो 1 जुलाई से 31 दिसंबर तक, क्योंकि पहले का तो निकल गया, जब 1 जुलाई को ही खरीद कर लाए हैं तो 1 जुलाई से इसका यूज शुरू करा हमने, तो 1 जुलाई से 31 दिसंबर तक होते हैं 6 मंथ। तो हमने 1,27,500 का 10% और 6 मंथ की डेप लगाई, तो ये डेप निकल के आई है 3,6375, 6,375 रुपए। क्या करेंगे, इस टोटल में से जो हमारी कॉस्ट है, इस कॉस्ट में से हम इसे लेस कर लेंगे। तो ये बैलेंस आया हमारे पास 1,21,125 रुपए। ये किस डेट का बैलेंस आया? 1 जनवरी। यहाँ पे 16 है तो यहाँ हो गया 17, 1 जनवरी 2017 का। 1 जनवरी 2017 डेप लगानी है हमें कितने? अब ये जो मशीन है 1 साल पहले परचेज की हुई है, इसलिए यहाँ पर हम पूरे साल की डेप लगाएंगे, क्योंकि ये 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक ही रहेगी। तो पूरे 12 महीने की हम यहाँ पर डेप लगाएंगे। हम मेथड पढ़ रहे हैं डिमिनिशिंग मेथड। डिमिनिशिंग मेथड में है कि जो रिटन डाउन वैल्यू है, ये जो वैल्यू होगी रिटन डाउन वैल्यू होगी, इसका जो बैलेंस निकल के आएगा, उस रिटन डाउन वैल्यू पर, उस बैलेंस पर हमें 10% की फिर डेप लगानी है। तो हमने क्या करा, 10% की डेप यहाँ पर हमने फिर से लगा दी। इसको मैंने राउंड फिगर में कर दिया। किसमें कर दिया? राउंड फिगर में कर दिया। माइनस करेंगे, ये बैलेंस आ गया हमारे पास 1,09,012। ये बैलेंस किस डेट का आएगा? 1 जनवरी 2018 का, और हमें अकाउंट कब तक तैयार करना है? 19 तक। 17 में ही कहा गया है कि 1 सितंबर 2017 को भूषण लिमिटेड ने 3,75,000 रुपए की एक मशीन और परचेज कर ली। एक मशीन और परचेज करी है, सेकंड मशीन का नोट बनाएंगे हम। किस डेट को करी है? 1 सितंबर को 2017। कितने की परचेज करी? 3,75,000 रुपए की मशीन परचेज करी, और 15,000 ऊपर उस पर एक्सपेंसेस कर दिए। तो ये जो मशीन हुई ये हुई 3,90,000 रुपए की, एक्सपेंसेस प्लस कर दिए। अब ये 1 सितंबर को खरीदी है 2017 में, तो 2017 में 2017 में ये मशीन कितने महीने व्यापार में रही है? कितने महीने हमने इसका यूज कर लिया होगा? सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, 4 मंथ करा होगा। तो अब हम क्या करेंगे, इस पर 4 मंथ की डेट निकालेंगे। कितने मंथ की डेट निकालेंगे? 4 मंथ की।
इंटू 4/12, तो ये हो गया 13,000, 13,000। 13,000 रुपये यहाँ से लेस करेंगे तो ये आ गया 3,77,000। ये दोनों बैलेंस किस डेट के हैं? 1 जनवरी 2018। 2018 में 1 जनवरी से हमारे पास 2 मशीनें हैं, ठीक है। तो अब हम दोनों मशीनों पर टैप लगाएंगे। किस मेथड से लगाएंगे? डिप्रीसिंग से ही लगाएंगे। ये जो बैलेंस है इस पर 10% लगाएंगे। ये आ गया हमारा 10%, ठीक है। लेस कर दिया हमने। अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पर भी, इस मशीन पर भी हम डेप लगाएंगे। कितनी डेप लगाएंगे? पूरे इस पर ये जो बैलेंस आया 3,77,000, इस पर हम डेप लगाएंगे 10% की। तो ये डेप हो गई 37,700 रुपए की। बैलेंस निकालेंगे। ये आ गया 3,39,300 का बैलेंस। ये किस डेट का है? 1 जनवरी 2019। दोनों दोनों बैलेंस 1 जनवरी 2019 के हैं। अब हम इस पर टैप लगाएंगे। इस पर टैप लगानी है बैलेंस पर 9811 0.1 आएगा, इसलिए मैंने इसको राउंड फिगर ले लिया है। यहां से इस पर डेप लगाएंगे तो ये बैलेंस, ये डेप लगेगी 33,930, इसका 10%। तो ये हमारे पास बैलेंस आ गए किस डेट के? 1 जनवरी 2020 के। क्योंकि हमें जो अकाउंट बनवाया है वो बनवाया है 2019 तक। तो 2019 तक हमने अकाउंट बना दिया और ये 1 जनवरी 2020 का बैलेंस आ गया। अब यहीं से हम आंसर चेक कर लेंगे अपना। दोनों मशीनों का बैलेंस ऐड कर दीजिए, ये आंसर हो जाएगा। ₹3,94,670। एक बार चेक कर लेते हैं। ठीक है। अब इसी का हमें बनाना है अकाउंट। क्या बनाना है? अकाउंट। इस वर्किंग नोट से हम अकाउंट बनाएंगे, ठीक है। नोट से हम अकाउंट बनाएंगे, लेकिन अब हमें बुक की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि हमने सारा वर्किंग नोट अपने कॉपी पर हमने बना लिया है। तो इसी को देखकर हम अकाउंट बनाएंगे। अकाउंट बनाना है मशीन अकाउंट। सबसे पहले लिखा है 1 जुलाई 2016 परचेज करी है। जब मशीन परचेज करते हैं तो उसकी एंट्री बनाते हैं मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अब हम मशीन अकाउंट बना रहे हैं इसलिए हम यहाँ लिखेंगे टू कैश अकाउंट 2016, दोनों तरफ ईयर डाल देंगे और यहाँ डेट लिखेंगे 1 जुलाई क्योंकि 1 जुलाई को खरीदी गई है। परचेज करी है 84,000 में, तो परचेज हमने शो किया 84,000 रुपए और उस पर रिपेयर है 36,000 रुपए की और राइट है उसका 7,500 का। इस तरह से टोटल मशीन हमारी बैठती है, इसकी कॉस्ट 1,27,500। 2016
375 रुपए। अब हमें क्या करना है, एक तो तरीका यह है कि आप दोनों साइड का टोटल कर लीजिए, डेबिट और क्रेडिट का, और जो ज्यादा टोटल है, डेबिट साइड ज्यादा है, डेबिट साइड के टोटल से क्रेडिट साइड के टोटल को माइनस कर लीजिए तो बैलेंस निकल के आ जाएगा। या जो हमने वर्किंग नोट बनाया है, क्योंकि वर्किंग नोट से बैलेंस मैच करना चाहिए, इसीलिए हम वर्किंग नोट से ही बैलेंस को डाल देंगे। देखिए ये बैलेंस है 1,21,125 रुपए। अब इसका जो टोटल होगा वो दोनों तरफ का इक्वल होगा। ये आपको चेक करना है कि अगर आपका टोटल दोनों साइड इक्वल आ रहा है तो आपका ये बैलेंस सही है। जो आपने माइनस यहाँ से उठा के डाला है, आपने माइनस किया है। तो साथ साथ क्वेश्चन को चेक करते, अकाउंट को चेक करते चलना। 2017, 16 ये है, 17 में आ गए 1 जनवरी, 17 जनवरी से स्टार्ट हो गई, हमने कहा 31 दिसंबर को उसको लास्ट किया है। टू बैलेंस बीडी 2016 का जो क्लोजिंग बैलेंस है वो 2017 के लिए ओपनिंग बैलेंस हो गया। तो 1,21,125 रुपए हमने यहाँ पर 17 में डाल दी। देखिए 2017 में एक मशीन और परचेज करी है 1 सितंबर को, इसे भी हम अकाउंट में दिखाएंगे। 1 सितंबर टू कैश अकाउंट परचेज की है 3,75,000 रुपए में, और उस पर एक्सपेंसेस किए हैं 15,000 रुपए के। तो ये मशीन है 3,90,000 रुपए की। दोनों मशीन पर डेट वर्किंग नोट में लगाई हुई है 2017 31 दिसंबर। डेप अकाउंट फर्स्ट मशीन पर कितनी डेप है 12,113 और सेकंड मशीन पर कितनी डेप लगाई है 13,000 रुपए की। दोनों डेप को प्लस करके यहां लिखेंगे 25,113। उसके बाद हम बैलेंस निकालेंगे, बैलेंस सीडी। ये बैलेंस है 1,09,112 रुपए का फर्स्ट मशीन का, 1,09,012 प्लस सेकेंड मशीन का बैलेंस है 3,77,000 रुपए। तो 3,77,000 रुपए यहां डाल दिए। अब दोनों को प्लस कर लो, यहां आ जाएंगे वो 9,716। अब इसको हम चेक कर लेते हैं, इसका टोटल आप कर लीजिए 25 5,11,125। अब इसका टोटल देखिए क्या बराबर है, ठीक है 5,11,125 दोनों तरफ इक्वल आ रहा है। यहाँ तक हमारा अकाउंट ठीक है। 2018 में 2018 में आगे 1 जनवरी को ये जो बैलेंस हमने यहाँ लिखा है इसको उठा के यहाँ ले आएंगे डेबिट साइड में, बैलेंस बीडी 4,86,012 रुपए। अब 2018 में कोई मशीन नहीं खरीदी गई है, जो पहले से थी वही मशीनें हैं, उन्हीं पर डेप भी लगाएंगे बाय डेप अकाउंट। फर्स्ट मशीन की डेप कितनी लगा रखी है 1,09,001 रुपए। ये है 10,901 रुपए फर्स्ट मशीन पर। सेकंड मशीन की डेप कितनी लगाई है 37,700 रुपए, ये यहां डाल देंगे 37,700। दोनों को प्लस कीजिए, अब क्या करेंगे बैलेंस निकालना है, बैलेंस सीडी। तो फर्स्ट मशीन का बैलेंस है 98,111, सेकेंड मशीन का बैलेंस है 3,39,300। दोनों को प्लस कर लीजिए और उसके बाद इसका टोटल हो जाएगा दोनों तरफ इक्वल।
खरीदी गई है और कोई ना ही बेची गई है। यही जो मशीन ऊपर थी वही नीचे आ गई है, उन्हीं पर डेप लगानी है। डेप अकाउंट, फर्स्ट मशीन की डेप 9,811 है और सेकंड मशीन की डेप है 33,930 रुपए। प्लस कर देंगे, ये आ गया। अब इसके बाद हमें बैलेंस निकालना है। बैलेंस सीडी टोटल है हमारा ये 4,37,411 है। दोनों तरफ यही लिख देंगे 4,37,411 और ऐसे इसको लेस कर देंगे तो हमारा बैलेंस आएगा 3,93,670। तो ये हमारा अकाउंट कंप्लीट हो गया। यदि आपको वर्किंग नोट समझ में आता है तो वर्किंग नोट से अकाउंट बनाना बहुत इजी हो जाता है। हम पूरा अकाउंट हमने वर्किंग नोट से बनाया है। बुक्स में से देखकर वर्किंग नोट बना लीजिए और उससे फिर अकाउंट, ठीक है। इसी तरह से डिमिनिशिंग मेथड के क्वेश्चन हो जाए।